पार्टी के प्रवक्ता शेष नारायण सिंह, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, वरिष्ठ चिकित्सक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करता हूं। अनुराग जी, आपको पहले बोल देता हूं। एक एक मिनट सब लोग बोलेंगे पहले, ताकि सब लोग बोल पाएंगे और एक डिबेट हम कर पाएंगे। अनुराग भदौरिया जी, आपने कहा है कि लोगों को यकीन नहीं है इस देश की जनता पर, पीएम इसलिए लगवा करके भरोसा जताना चाहते हैं लोगों का। यह शक किसने पैदा किया था? किसने कहा था कि ये बीजेपी की वैक्सीन है? किसने कहा था कि ये नकली वैक्सीन है? देखिए, भारतीय जनता अच्छा मैं बोल लूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के काम को देश की जनता में विश्वास ही नहीं होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतना झूठ बोल चुकी है जब से चुनाव से पहले से कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं दिया। 6 करोड़ ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए। हम जीडीपी का देश की आगे बढ़ा देंगे, बिल्कुल उन्होंने बढ़ाई, लेकिन दूसरी टाइप की जीडीपी बढ़ा दी। जैसे गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, जीडीपी उनके हिसाब से वो थी। उन्होंने बोला था महंगाई कम करेंगे, हम आएंगे, तो नहीं किया। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी ने देश के साथ झूठ बोला। तो वैक्सीन लगा के गलती कर दी। कह रही है कि हम वैक्सीन लेके आई, तो जनता को विश्वास होने में क्या मैं कह रहा हूं, लेके आई, गलती नहीं की। जनता को विश्वास नहीं होता ना, इसलिए मैंने तो कहा है कि जब तक भारतीय जनता को विश्वास नहीं होता है तो लगातार क्यों जिताती चली जा रही है चुनाव? किसान को, उत्तर प्रदेश के मजदूर को फ्री में वैक्सीन नहीं लगा देती, तब तक मैं अनुराग भदौरिया वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, जब तक कि गरीब जनता को फ्री में वैक्सीन नहीं लग जाती। हमारे लिए जनता सबसे प्रिय भगवान है मेरे लिए। मतलब वैक्सीन सही है ना, उसको लगनी चाहिए फ्री में। वैक्सीन सही है, फिर लगनी चाहिए। जो गरीब किसान, उसको फ्री में लगनी चाहिए। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। उसको फ्री में लगना चाहिए। ये मान लिया ना आपने कि बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है, ये मान लिया ना आपने। बीजेपी का सिस्टम फर्जी है ना, बीजेपी का सिस्टम फर्जी है, समझने की कोशिश कीजिए। आपने बोला था 1 मिनट बोलने देंगे, उसमें कहा था ना कि ये फर्जी वैक्सीन बीजेपी की है, इस पर भरोसा नहीं है। हमारी सरकार आएगी तो हम लगवाएंगे। तो मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए। मैं कह रहा हूं बीजेपी का सिस्टम फर्जी है, बीजेपी का सिस्टम फेलियर है, बीजेपी का सिस्टम में करप्शन है। अच्छा ठीक है भाई, बीजेपी का सिस्टम में जो भी हो, लेकिन ये वैक्सीन तो बीजेपी की नहीं है ना, वैक्सीन वैज्ञानिकों की है ना, वैक्सीन फर्जी नहीं है ना, ये मान रहे हैं ना आप। वैक्सीन फर्जी नहीं है, ये मान रहे हैं ना आप। इसलिए हमें लोगों की चिंता ज्यादा होती है भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम में। साहब, ये जनता के लिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि जनता को बता दीजिए वैक्सीन फर्जी तो नहीं है ना, वैक्सीन सही है ना। आप कह रहे हैं ना कि जनता को लगाओ। भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम पे भरोसा नहीं होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आप पर कैसे भरोसा करें? आप कभी कहते हैं वैक्सीन फर्जी है, कभी कहते हैं जनता को लगाओ। आप तय कीजिए कि वैक्सीन क्या है। अंशु अवस्थी, मैं तो कह रहा हूं, अंशु अवस्थी, भारतीय जनता पार्टी आप तय कीजिए कि क्या है। अंशु अवस्थी, भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम में खराबी है। अंशु अवस्थी, कांग्रेस, आपका समय मैंने दुगुना दे दिया। अनुराग जी प्लीज प्लीज नाउ होल्ड, नाउ होल्ड। अनुराग जी प्लीज होल्ड, देखिए अजय जी, अलाउ अदर्स। अंशु अवस्थी जी, मुझे याद है कि प्रधानमंत्री जी ने सुन लीजिए सर, सवाल तो सुन लीजिए। अंशु जी, आपके नेताओं ने साफ साफ मांग की थी, जब आप लोगों ने ये विमर्श शुरू किया था, ये बहस शुरू की थी कि ये फर्जी है कि असली है कि नकली है कि सही है कि गलत है वैक्सीन, ये तमाम सवाल उठा दिए थे, तो ये कहा था कि पहले पीएम लगवा लेना तो भरोसा हो जाएगा। आज लगवा लिया उन्होंने, तो फिर से सवाल आ गए। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप जनता को? देखिए अजय जी, प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन आज कब लगवाई है, कितने दिनों बाद लगवाई है, ये जनता के मन में सवाल है। जनता ये जानना चाहती है कि जो व्यक्ति अपने आप को देश का प्रधान सेवक कहता है,